नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय के नक्सल प्रभावित ये इलाका है कजरा, और जहां हम खड़े हैं ये इटवा डी नाम से है ये जगह। आपको दिखाना चाहेंगे, चारों तरफ यहां पर खेत हैं और यहां पर जो सूचना दी गई थी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा कि यहाँ पर बौद्ध कालीन कुछ अवशेष जो हैं वो यहाँ पर प्रतीत होते हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो हमारे साथ कजरा के ही रहने वाले हैं महेश सिन्हा जी का इंटरव्यू हमने पहले भी कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग को लेकर चलाया था। महेश जी क्या जी धन्यवाद आपका। तो इस बार आपने कॉल किया कि यहाँ पर कुछ बौद्ध कालीन कुछ अवशेष वगैरह हैं जिनको लेकर इसको थोड़ा हाईलाइटेड किया जाए ताकि जो सरकार है उसकी नज़र पड़े। तो मेरे ग्रामीण लोग तो जानते हैं इसके बारे में इटवाडी। हम लोग तो बचपन से जब भी पैदा हुए बड़े के इधर इमली का पेड़ हम लोग तोड़ने आते थे तो इसको इटवाडी ही बोलते हैं। जी। अब इटवाडी क्यों बोलते हैं, ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है, जिज्ञासा रहती है कि क्यों इटवा। तो ईंट का टीला है और आप देख रहे हैं हर जगह ईंट बिखरा हुआ है। यदि आप देखेंगे तो हर जगह। हाँ, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तो खेत है, लेकिन इस खेत में मतलब मिट्टी की जितना है वो मतलब ईंट भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर है। संख्या में आपको ईंट मिलेगा। क्या है ये? तो ये हमको लगता है कि ये बौद्ध धर्म से जो बौद्धिस्ट मॉन्क होते थे, बुद्धिज्म में जो मॉन्क होते थे वो लोग यहाँ पे रहते थे। उन्हीं का ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको दिखाएंगे देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन ज़रूरत से ज़्यादा है। मिट्टी के पुराने बर्तन जिसमें कुछ में नक्काशी किया हुआ है, कुछ लगता है फरमा पे बनाया गया है, कुछ लगता है चाक पे बनाया गया है, मिट्टी के लोटा मिले हैं टूटे हुए। तो वो सब जब भी हम आते हैं इधर, अक्सर आते हैं, खेत भी मेरा इधर है, तो हम आके हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि हम इसको देखें। तो संजोग से कुछ खुदाई हुई थी जेसीबी से, तो पूरा दीवार ही निकल के आ गया है जो लगभग 50 इंच से ज़्यादा चौड़ा है। यहीं पर दीवार निकला, यहीं पर दीवार है। कहाँ है? तो आपको पता होगा कि लखीसराय में जो लाल पहाड़ी है कवैया थाना क्षेत्र, वहाँ पर भी जो खुदाई का कार्य किया गया था और महिला बौद्ध भिक्षुणियों का वहाँ पर डेरा मिला था। ऐसा वो इंडिया का पहला वो बताया जा रहा है कि लाली पहाड़ी पर मिला था, जो देश में भी पहला है। क्या है महेश सिन्हा जी? अब देखिए यहाँ पे खेत में ये ईंट है बिखरा हुआ। ये जेसीबी से कुछ कार्य हुआ था जिसके चलते ये ईंट बिखरा हुआ है। ग्रामीण लोग इसको ले जाते हैं अपने घर में धुरमिस के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आखिर उनको भी तो पता नहीं है कि ये क्या है, ये इतिहास है या उससे भी पहले का चीज़ है। यही ईंट है, यही सब ईंट है। आप देखें ईंट की चौड़ाई, ये चौड़ाई जैसे अभी जो ईंट हम लोग यूज़ करते हैं वो 10 इंची लंबा होता है और 5 इंची चौड़ा होता है और 2.5 इंची मोटा होता है। तो लेकिन इस ईंट का जो आप साइज़ देखेंगे वो कम्प्लीटली अलग है। ये 16 इंची चौड़ा ईंटा है और मतलब 12 इंची चौड़ा ईंटा है, और थिकनेस जो मोटाई है वो 2 इंच 2.5 इंच की है। तो ये मतलब उसी टाइम यूज होता था, बौद्ध धर्म के टाइम में ही यूज होता था। आप बता रहे थे कि जो लाली पहाड़ी पर जो खुदाई हुआ था तो वहाँ पर जो अवशेष मिले थे कुछ उसी तरह का यहाँ भी है। वही अवशेष है, वही सब कुछ है। मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी वही है। आइए आपको हम दिखाते हैं जी। ये अभी हम खुदाई नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं मिट्टी के बर्तन। देखिए ये सब मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं। ये देखिए कॉलर देख रहे हैं जी। ये मिट्टी के बर्तन वो लोग अपने टाइम में यूज़ करते थे। देखिए ये सब सारे पड़े हुए हैं। तो ये कोई ग्रामीण लोग तो यहाँ पे आकर रख नहीं सकता है, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है। बात तो सही है। ये तो उसी टाइम का है। ये भरे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हाथ लगाएंगे आपको वहाँ पे मिलेगा। ये सब देखिए, तो ये लगता है कि ये बौद्ध कालीन एकदम। हम तो एक्सपर्ट नहीं है इसके, बिल्कुल, लेकिन हमको जहाँ तक नॉलेज है इंटरनेट के माध्यम से कि ये बौद्ध कालीन अवशेष ही है और बहुत बड़ा है, लगभग 20 से 22 एकड़ में फैला हुआ है। अब ये देखिए ईंट की चौड़ाई, यदि आप देखिएगा तो देखिए इतनी चौड़ाई है। ये लगभग मैं फीता से नापा था 16 इंच के आसपास चौड़ाई है ईंटा। तो ये इतना ईंटा चौड़ा है। देखिए ईंटे का साइज। हाँ, यहाँ जो आम जो चिमनी का जो ईंटा रहता है उसे तो काफ़ी अलग है। और ईंटे का कलर भी आप देखें, यदि ईंट का कलर भी देखेंगे तो देखिए सिंदूरी लाल है। ये एक स्पेशल रिचुअल होता होगा उनके साथ, जहाँ पे क्योंकि हम लोग भी ईंट यूज करते हैं यहाँ पे, तो वैसा ईंट का तो कलर नहीं आता है। इनका कैसे आता है? तो इसमें कुछ मिक्स किया जाता है, तो कुछ रिचुअल करते होंगे वो लोग, जिसके कारण से उनके ईंट का ये कलर डिफरेंट आता है। तो ये पूरा जो आप बता रहे हैं कि ये पूरा 22 एकड़ में ये फैला हुआ है, 22 एकड़ में फैला हुआ। और ये नाम ही है इटवाडी। ईंटा मतलब ईंट और डी मतलब टीला। तो टीला पे ही इस टाइप का कुछ भी सभ्यता टाइप का यदि कुछ है अवशेष, पुरातत्व अवशेष, तो टीले पे ही मिलते हैं। और जो टीला अनयूजुअली देखिए सब जगह प्लेन है, ये क्यों ऊंचा है? तो
कल बता रहे थे कि आपको डीएम सर भी आए थे यहाँ पर, एसपी सर को भी दिखाए थे। तो एसपी सर ने बताया था कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो एसआई के अनिल बाबू हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता के, तो उनसे हम आपको कनेक्ट करा देंगे। और कुछ हम यहाँ से लेके गए थे चुन के, जो कि साफ करके डीएम सर को भी दिखाए थे। डीएम सर भी बोले कि हाँ ये हो सकता है, तो इसके बारे में प्रयास किया जाएगा। डीएम सर ने भी आश्वासन दिया है, वो भी दिखे थे, काफ़ी इंटरेस्टेड थे वो भी। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड एसपी साहब थे सुशील बाबू, वो बोले कि जरूर कुछ ना होगा, सो हम आपको अनिल सर से मिलवाएंगे। बिल्कुल। सो इसके लिए हम भी कोशिश करेंगे, अनिल जी से हमारी भी बात होती है अनिल सर से, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे बात किया जाए और उनको बताया जाए कि इस इलाके के बारे में कि 20-22 एकड़ में यहाँ पर कुछ बौद्धकालीन कुछ अवशेष जो हैं यहाँ पर। हमको लगता है कि लाली पहाड़ी से 10 गुना साइज में, लाली पहाड़ी से 10 गुना। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यही एस्टेब्लिशमेंट था, तो यही ऊंचा होता, आगे क्यों ऊंचा नहीं होता। लेकिन ये जो ऊंचाई का टीला है ये 20-22 एकड़ में फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं बड़ा ये एस्टेब्लिशमेंट था। और चूंकि ये पहाड़ी नदी इसके ठीक पीछे बहती है, तो जहाँ भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पानी की जरूरत पड़ता है। बिल्कुल। तो पहाड़ी जो बरसाती नदी है तो हो सकता है उसको इसके हाँ पहाड़ से पानी निकलती है। आपको दिखाना भी चाहेंगे पहाड़ सामने, वो आप देख सकते हैं। और उसके बगल से ही ना नदी बहती है, यहीं से नदी बहती है, जो पेड़ दिख रहा है यहीं से नदी बहती है जी। थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। काफ़ी ये ऊंचा टीला है ये, मतलब महेश जी इसी तरीके से ये पूरा 20-22 एकड़ में फैला हुआ है। 22 एकड़ स्टार्ट होता है और करीब करीब एकदम लास्ट में वहाँ जो ताड़ गाछ दिख रहा है उसके भी उस पार जाके टीला ये ख़त्म होता है। ये जो पेड़ दिख रहा है सामने में आपको, ये पेड़, इसके पीछे नदी है, बरसाती नदी है। तो पहाड़ का जो कैचमेंट एरिया है, पहाड़ से जो पानी बरसात में निकलती हो सकता है उसको रोक के ये लोग अपना इस्तेमाल करते होंगे। और आपको हम दिखाते हैं, आप वॉक कीजिए, आपको ईंटे का साइज़ दिखाते हैं। हाँ चलिए। देखिए ये मिट्टी के बर्तन यहाँ पे आपको हमेशा मिलेंगे, ये मिट्टी के बर्तन, इसको देखिए। और ये आपको दिखेगा इस पे जो है ना धागा का दाग है, ये मतलब चाक पे बना हुआ है, ये काटा गया है। इस पे आप धागे का दाग देखेंगे, इस तरीके से धागा घूम रहा है। यदि आप साफ कर दिखेंगे तो आप दिखेगा, ये साफ करने पे दिखेगा। आपको दिखाते हैं, देखो इस एक ईंटा निकाले हैं आज सवेरे, हम डेली आते हैं यहाँ पे और डेली आप विजिट करते हैं यहाँ पर, करते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। देखिए ईंटे का साइज दिखाइए, थोड़ा इस ईंटे के साइज को दिखाइए। ये इतना चौड़ा ईंटा तो हम लोग ग्रामीण लोग कभी यूज नहीं करते। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है सरकार को ये पहल करनी चाहिए और इस इलाके को खुदाई वगैरह होनी चाहिए, ताकि क्या कुछ है यहाँ पर वो पता तो चले कि इसके नीचे क्या है। बिल्कुल। और यदि बौद्ध धर्म है तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक में ये आ जाएगा। बौद्ध धर्म का तो भारत में बहुत बड़ा यहीं से स्टार्ट ही हुआ था, और खास करके बिहार तो बहुत ज़्यादा इसके लिए है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुई थी। ये कौन सा इलाका है जहाँ पर हम लोग हैं? ये इटवाडी ही बोलते हैं इसको। हाँ, श्री कृष्ण पंचायत है सूरजगढ़ा ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय। तो जब लाली पहाड़ी पे जो ईंटा का साइज मिला, जब हम यहाँ पे आके देखते थे तो हमें हरदम क्यूरियोसिटी लगी रहती थी कि भाई एक बार पूछें, एक बार देखें क्या। संयोग से जेसीबी से खुदाई हुई थी तो ये पूरा दीवार मिल गया है। ये लगभग 50 इंच चौड़ा दीवार है, और दीवार का लेयर है बहुत सारे। आगे बढ़ेंगे तो आपको ईंट पूरा दिखेगा। और ये पूरा जो खेत देख रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा 1-2 इंच जगह भी खाली नहीं है जहाँ पे आपको ईंट नहीं मिलेगा। कम से कम ईंट तो मिलेगा ही मिलेगा। डीएम सर से कल बात हुई थी तो क्या कुछ आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन तो डीएम साहब बोले थे कि इसके बारे में हाँ एसपी साहब ने बोला कि हम अनिल बाबू से बात करेंगे, एक बार आके विजिट करते हैं, इसके बाद फिर जो कार्रवाई होगी वो ऐसा ही करेगा। इसमें बिहार सरकार तो कुछ करती नहीं है। तो बिल्कुल ये यहाँ पर जो अब तक जो चीज़ें मिली है उससे ये लग रहा है कि बौद्धकालीन जो अवशेष हैं वो यहाँ पर कजरा के इस इटवाडी इलाके में यहाँ पर है। और जैसा कि यहाँ के स्थानीय महेश जी बता रहे हैं कि 20-22 एकड़ में यहाँ पर जो है ये खुदाई होगी तो पता चलेगा कि रियल में आखिर है क्या यहाँ पर। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा अगर उनकी माने तो यहाँ पर बौद्धकालीन अवशेष हैं। जैसे देखते रहिए लखीसराय लाइव।